हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो ये वीडियो आप सभी के माइंड को एक पेनी स्टॉक के प्रति अलग नजरिया देगी और आपको पता चलेगा कि कैसे एक सिंगल पेनी स्टॉक आपको मल्टी बिलियनियर बना सकता है। इसके साथ ही आपको पता चलेगा कि किसी कंपनी का स्टॉक किन किन तरीकों से आपको अमीर बनाता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग शेयर मार्केट में काम कैसे करता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि शेयर मार्केट के प्रति लोगों में फैली नेगेटिव इमेज को दूर किया जा सके। दो फ्रेंड्स थे, सैम और विकी। सैम फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग था और विकी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। दोनों ही दोस्त अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना चाहते थे। एक बार दोनों दोस्त प्लांट्स खरीदने के लिए पौधों की नर्सरी में जाते हैं और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और मेंटल स्टेटस के हिसाब से प्लांट्स परचेज करते हैं। सैम ने 10,000 रुपए के मैंगो के प्लांट्स परचेज किए और विक्की ने 2,500 रुपए के चाइनीज बैम्बूज के पौधे खरीदे। दोनों दोस्तों ने प्लांट्स को अपने खेतों में लगाया और अपने अपने बागीचे की देखरेख करने लगे। मैंगो प्लांट्स ने जल्दी ही ग्रोथ दिखानी शुरू कर दी और एक ही साल में पेड़ में बदल गए, लेकिन बैम्बू प्लांट्स ने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दी। एक और साल बीतता है और आम के पेड़ पर फल भी आने लगते हैं। सैम और विक्की दोनों ही अपने अपने पेड़ों की बहुत केयर करते रहते हैं, पर विक्की ने जो बैम्बू के प्लांट्स लगाए थे उनमें कोई ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। लोग विक्की को कहने लगते हैं कि उसके द्वारा लगाए गए प्लांट्स बेकार हैं और उसे बैम्बू के प्लांट्स की जगह अब कोई और प्लांट्स अपने खेत में लगा लेने चाहिए। एक साल के बाद आम का बागीचा काफी हेल्दी हो गया और अब आम की फसल के कारण सैम को काफी कमाई भी हो रही थी। 3 साल बाद भी बैम्बू के प्लांट्स ने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई थी, पर वह सूखे भी नहीं थे। अभी लोग विकी को पागल कहने लगे थे, पर उसे अपने डिसीजंस पर भरोसा था। सो विकी पेशेंस के साथ अपने प्लांट्स की देखभाल करता रहता है। 4 साल बाद आम का बगीचा काफी कमाई पैदा करने वाला हो चुका था। सैम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ग्रोथ से काफी खुश था, मगर इसी साल के अंत में बैम्बू के प्लांट्स भी बड़ी तेजी से ग्रो करने लगते हैं और एक साल के अंदर ही बैम्बू ट्रीज की हाइट 50 फीट तक पहुंच जाती है और साथ ही बैम्बू ट्रीज की जड़ों के पास से नए नए पेड़ अपने आप ही ग्रो करने लगते हैं। अभी विक्की भी हर साल बैम्बू के पेड़ को बेचकर काफी अच्छा कमाई करने लगता है और अपने आप ही नए नए बैम्बू के प्लांट्स भी ग्रो होते जा रहे थे। बैम्बू ट्रीज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में कंपाउंडिंग के साथ ग्रो हो रहे थे और इसी स्पीड के साथ ग्रो हो रही थी विक्की की इनकम। दोस्तों, ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि विक्की ने अपने द्वारा लगाए हुए बैम्बू प्लांट्स को काफी समय दिया अपनी जड़ों को जमीन में मजबूती के साथ ग्रो करने के लिए। सालों तक बैम्बू प्लांट्स अपनी जड़ों को जमीन में चारों ओर फैलाते गए ताकि आने वाले समय में ऊंचे ऊंचे पेड़ों को मजबूती से होल्ड कर सके और नए बैम्बू प्लांट्स को भी ग्रो कर सके। और इसी टाइम कंजप्शन की वजह से ये प्लांट्स इतना अधिक ग्रो कर पाए। सेम कंसेप्ट रियल लाइफ में और शेयर मार्केट में भी काम करता है। यह कंपाउंडिंग थ्योरी शेयर मार्केट में काम कैसे करती है, इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इंडियन शेयर मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। इन कंपनीज को हम इनकी वेल्थ या फिर वर्किंग कैपिटल के आधार पर ब्लू चिप कंपनी या फिर लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में सेग्रीगेट कर सकते हैं। लार्ज कैप कंपनीज को आप निफ्टी 100 की लिस्ट में देख सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी मार्केट में काफी पुरानी कंपनीज हैं और अच्छे से एस्टेब्लिश हैं, जैसे HUL, इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो एक्सेट्रा। मिड कैप कंपनीज को आप निफ्टी 150 की लिस्ट में देख सकते हो। मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज आर डूइंग गुड बिजनेसेस, बट ये अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है। पेनी स्टॉक कंपनी वे कंपनीज है जो अभी स्टार्टिंग फेज में है और शेयर मार्केट में इन कंपनीज के शेयर प्राइस 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया या फिर इससे भी कम हो सकते हैं। ब्लू चिप कंपनीज में
15 से 18% की एनुअल ग्रोथ कॉमन सी बात है और शेयर मार्केट में क्रैश होने पर इन कंपनीज के शेयर प्राइस का डाउनफॉल भी कम होता है। सन 2001 में रिलायंस इंडस्ट्री एक वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनी थी। सन 2002 से अभी सन 2021 तक के रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस के पैटर्न को हम समझ लेते हैं। अगर किसी ने सन 2002 में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए होते तो वह कितना पैसा अपने शेयर होल्डर को दे चुका होता, इसको एक टेबल से समझ लेते हैं। सन 2002 में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर का प्राइस 50 रुपीज था। अगर कोई बंदा 10,000 रुपया के रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदता है तो उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 200। अब हम समझ लेते हैं कि हर साल कंपनी ने पर शेयर कितने रुपए का डिविडेंड दिया और कब कब उसने बोनस दिया और कब कब स्प्लिट हुआ। सन 2003 में कंपनी ने 5 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया तो टोटल अमाउंट बनता है 1,000 रुपया। नेक्स्ट ईयर 2004 में कंपनी ने 2.25 रुपीज का पर शेयर डिविडेंड दिया तो टोटल अमाउंट बनता है 1,050 रुपए। 2005, 2006, 2007 और 8 तक कंपनी सिर्फ डिविडेंड ही देती रही अपने शेयर होल्डर्स को, बट कंपनी 2009 में 1:1 का बोनस शेयर इशू करती है। इसका मतलब 200 शेयर हमारे पास पहले थे और 200 शेयर कंपनी ने इशू कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बने 400 और उसी साल डिविडेंड प्राइस था 13 रुपीज तो टोटल डिविडेंड अमाउंट बना 5,200 रुपीज। इसी पैटर्न को कंपनी 2010, 11, 12, 13 और 14, 15 तक फॉलो करती रही। टेबल में आप मिलने वाले डिविडेंड को देख सकते हो। कंपनी ने 2017 में अगेन 1:1 का बोनस शेयर इशू किए। पहले हमारे पास 400 शेयर थे और 400 शेयर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दे दिए तो इस हिसाब से 800 शेयर पे 11 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अमाउंट बना 8,800 रुपए। आप इस टेबल को पॉज करके पूरे टेबल में आप समझ सकते हो कि कैसे कंपनी डिविडेंड बोनस अपने शेयर होल्डर्स को देती रही। अगर 2002 से 2021 तक के हम टोटल डिविडेंड अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, सम करते हैं तो यह बनता है 69,300 रुपीज। अभी 2021 में रिलायंस इंडस्ट्री के करंट शेयर प्राइस 2,200 रुपया। अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 800 को 2200 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टोटल अमाउंट बनता है हमारा 17,60,000। इसका मतलब यह हुआ कि 17,600% की ग्रोथ। अगर हम इसके अंदर टोटल डिविडेंड अमाउंट को सम कर देते हैं तो यह बनता है 18,29,300 रुपया। इसका मतलब अगर कोई बंदा 10,000 रुपए कंपनी में अब से 20 साल पहले लगा था तो उसकी वैल्यू बढ़ के हो चुकी होती 18,29,300 रुपया। अभी हम सन 2001 में एक पेनी स्टॉक मदरसन सुमी के शेयर पैटर्न्स को भी समझ लेते हैं और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि सन 2001 में अगर किसी ने इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया होता तो वह कितना पैसे में बदल चुका होता। सन 2001 में मदरसन सुमी के कंपनी का शेयर प्राइस था 50 पैसे। अगर किसी ने उसके अंदर 2,500 रुपए यानी कि 2,500 रुपए भी इन्वेस्ट किया होता तो उसे नंबर ऑफ शेयर्स मिलते 5,000। आप टेबल में देख सकते हैं कि सन 2001 में इन्वेस्टर के पास में नंबर ऑफ शेयर्स थे 5,000 मगर कोई स्प्लिट, बोनस या फिर डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। सन 2002 में कंपनी अपने शेयर प्राइस को स्प्लिट कर देती है 10:5 के हिसाब से तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के 5,000 से हो जाते हैं 10,000। कंपनी 2003 में कोई बोनस या स्प्लिट नहीं करती है मगर कंपनी 2004 में अगेन अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है 5:1 में। सो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के हो जाते हैं 10,000 से 50,000। अभी कंपनी सन 2005 में फर्स्ट टाइम 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है। इसका मतलब डिविडेंड अमाउंट बनता है 50,000 रुपीज और सेम पैटर्न्स को कंपनी 2006 में भी फॉलो करती है। सो डिविडेंड अमाउंट अगेन बनता है 50,000 यानी कि कंपनी 6 सालों के अंदर ही 1 लाख रुपए का डिविडेंड पे कर चुकी थी। इन्वेस्टेड अमाउंट था 2,500 रुपए और उसके ऊपर रिटर्न हमें मिल चुका था 1 लाख रुपए। कंपनी 2006 से लेके 2012 तक कोई एक्शन नहीं लेती, ना ही बोनस, ना ही स्प्लिट, ना ही डिविडेंड, बट कंपनी 2012 में 1:2 के हिसाब से बोनस शेयर इशू करती है। सो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के हो जाते हैं 50,000
प्लस 25,000 यानी कि टोटल बन गए 75,000। कंपनी ₹2.25 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड अमाउंट बनता है 1,68,750 रुपीज। आप इस टेबल को एक बार पॉज करके इस कंपनी के शेयर के पैटर्न को समझ लीजिए। कंपनी बार बार 2012, 13, 15, 17 और 18 में बोनस शेयर इशू कर चुकी है। इस हिसाब से अभी ईयर 2021 में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के हो जाते हैं 3,79,688। और अगर हम इसके डिविडेंड अमाउंट को सम करके देखते हैं तो उस समय से इन्वेस्टेड इन्वेस्टर को मिलता है 47,44,141 रुपीज। 2021 में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 250 रुपीज। अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स को करंट प्राइस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3,79,688 मल्टीप्लाइड बाई 250 इज इक्वल्स टू 9,49,21,875 रुपीज। यस दोस्तों, 9,49 लाख रुपीज। और अगर हम इसमें कंपनी द्वारा दिए गए डिविडेंड अमाउंट को ऐड कर लेते हैं 47,44,141 रुपीज को, तो टोटल अमाउंट बनता है 9,96,66,016 रुपीज, जो है अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ रुपीज। दोस्तों, पेनी स्टॉक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, इसमें आपका सारा इन्वेस्टेड अमाउंट डूबने का रिस्क हमेशा बना रहता है, क्योंकि पेनी स्टॉक एक प्लांट की तरह होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि सभी पौधे पेड़ बनेंगे ही बनेंगे। सभी पौधे तो पेड़ में कन्वर्ट नहीं होते, पर जो पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं वे मरे हुए पौधों की भी भरपाई कर देते हैं। दोस्तों, इस डिस्कशन में रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर एक मैंगो प्लांट्स की तरह है जो आपको कंटिन्यूअसली रेगुलर इनकम देता रहेगा। सोमी का स्टॉक एक बेम्बू प्लांट्स की तरह है जिसकी ग्रोथ स्टार्टिंग 10 ईयर में बहुत कम थी, बट जब ग्रोथ ने स्पीड पकड़ी तो रिटर्न्स की भरमार लगा दी। लेकिन ये रिटर्न उन्हीं लोगों को मिला जो इस एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। दोस्तों, इसलिए अगर आप इस वीडियो से मोटिवेट होकर अपने पैसे को पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो ही पैसा इन्वेस्ट करें जिसके डूबने से आपको दुख ना हो, और कभी भी एक सिंगल कंपनी में अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 10,000 रुपए को 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। 10 में से 5 से 6 कंपनीज तो डूबेंगी ही डूबेंगी, पर 4 कंपनीज की ऐसी ग्रोथ होगी कि 6 डूबी हुई कंपनीज के पैसे ही नहीं बल्कि ब्लू चिप कंपनी से कहीं ज्यादा पैसे आपको बना कर देगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लू चिप कंपनीज को छोड़ पेनी स्टॉक में ही पैसे को इन्वेस्ट करें। नहीं, कभी नहीं। ऑलवेज बाई ए गुड फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली कंपनी फॉर ए लॉन्ग टाइम। पर हाँ, जब हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं या फिर अपनी फैमिली को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं तो 4 से 5,000 रुपए खर्च होना कॉमन सी बात है, और इससे मिलने वाला सुख की वैलिडिटी सिर्फ नेक्स्ट डे टॉयलेट के फ्लश दबाने तक होती है। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करके मल्टी बिलियनर बनना चाहते हो, देन देयर इज ओनली वन कंडीशन, नो ट्रेडिंग। आप कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करोगे, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करोगे। सो गाइस, नेवर थिंक ऑल पेनी स्टॉक्स आर बैड। ये एक सिंगल स्टॉक आपको शेयर मार्केट के जरिए मल्टी बिलियनर बना सकता है। सो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।